यह पागल साइंटिस्ट ने अपनी बेटी के लिए खुद के चेहरे पर चाकू चला दिया और फिर एक एक्सपेरिमेंटल जानवर की स्किन अपने चेहरे पर चिपका दी। उसके चेहरे का जख्म तेजी से भरने लगा था, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा चेहरा जैसे लॉक होने लगा। डर के मारे उस आदमी ने लंबी छुरी उठाई और मुंह खोलने की कोशिश करने लगा। वो चाहे जितना भी चाकू से अपने मुंह को काटने की कोशिश करता, हर बार उसका मुंह दोबारा सील हो जाता। जैसे ही उसकी एनर्जी खत्म हुई, बेटी ने उसे बचाने की कोशिश की, पर सब बेकार गया। कुछ सेकंड्स के अंदर उसका दम निकल गया। कुछ साल बाद अब उस साइंटिस्ट की बेटी समीरा बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी शक्ल वैसी की वैसी, चेहरे पर वही पुराना बर्थमार्क। कॉलेज में सब उसका मजाक उड़ाते थे, कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। सिर्फ एक ही इंसान था जो उसका साथ देता, एक गली का भटका हुआ रवि और एक घुंघराले बालों वाली लड़की कविता। अपने बर्थमार्क से निजात पाने और अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए समीरा ने एक बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। थोड़े ही वक्त में उसका एक्सपेरिमेंट काम कर गया। उसने अपनी टांग से थोड़ी स्किन निकाली, फिर एक जानवर की स्किन को अपने शरीर पर चिपकाया और उस पर खुद की बनाई स्पेशल दवा डाली। जैसे ही दवा स्किन को छूती है, वो जानवर की स्किन इंसानी स्किन से एकदम परफेक्टली मर्ज हो जाती है। तभी उसका एक नकली दोस्त नेहा घर आ जाता है, और क्योंकि नेहा नकली थी, दोनों में लड़ाई हो जाती है। झगड़े में समीरा गलती से नेहा को मार देती है, नेहा की आंख तक फोड़ देती है। अब चूंकि काम हो ही गया था, उसने वही बड़ी छुरी उठाई, अपने चेहरे को चीर दिया और नेहा की स्किन काटकर अपने चेहरे पर लगा ली। फिर उस पर वही दवा डाली। कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसका चेहरा नेहा जैसा बन गया, बर्थमार्क गायब। समीरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब वो कॉलेज गई तो लड़के उस पर फिदा हो गए। एक लड़का राघव तो उस पर पूरी तरह लट्टू हो गया। दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों पहाड़ों में साथ वक्त बिता रहे थे, तभी समीरा का चेहरा पूरी तरह छिलकर राघव के ऊपर गिर गई। राघव तो ये देखकर डर के मारे पहाड़ से नीचे गिरकर मर गया। समीरा टूट गई थी। उसे समझ आ गया कि ये स्किन ट्रांसप्लांट परमानेंट नहीं है, इसकी एक लिमिट है। तो वो फिर से वही दवा लगाती है और स्किन चिपकाने की प्रक्रिया दोहराती है, लेकिन फेक तो फेक ही होता है। इस बार उसकी नजर कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की रिया पर पड़ी। समीरा ने रिया को रात में अपने घर बुलाया। रिया हंसी में थी, उसे जरा भी शक नहीं हुआ। जैसे ही मौका मिला, समीरा ने डंडा उठाया और हमला किया, पर वार चूक गया। रिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा पहले से लॉक था। डर के मारे वो स्विमिंग पूल में जाकर छुप जाती है। समीरा ड्रिल मशीन लेकर उसे ढूंढने निकलती है और जल्द ही उसे ढूंढ भी लेती है। उसने रिया का सिर पकड़कर सीधे ड्रिल से उसका दिमाग चीर दिया और फिर वही पुरानी कहानी, रिया का चेहरा काटकर खुद पर चिपकाया, दवा डाली और वो बन गई न्यू रिया। अब वो इतनी सुंदर लग रही थी कि लोकल पुलिस वाले भी उसे देखकर पिघल गए। एक कांस्टेबल तो उसे घूमने चलने की बात तक कह बैठा, लेकिन पुलिस को रिया और नेहा के गायब होने की खबर लग चुकी थी। समीरा ने तुरंत दोनों की बॉडी के टुकड़े किए, कुछ हिस्से गार्डन में दफना दिए और बाकी फ्रीजर में रख लिए खाने के लिए। तभी उसकी पुरानी दोस्त कविता उसके घर खाने आ गई। उसने जैसे ही फ्रीज खोला तो टुकड़े हुए इंसानी शरीर देखकर उसके होश उड़ गए। अब समीरा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने प्लास्टिक बैग निकाला और कविता को भी मार डाला। कविता का बॉयफ्रेंड सौरभ जब देखता है कि कविता घर नहीं लौटी, तो वो समीरा के घर आता है। जैसे ही वो घर में घुसता है, उसे प्यास लगती है। समीरा ने उसे ड्रग इंजेक्शन देकर